हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का बाजार फाइनली एक रोलर कोस्टर राइड के बाद बंद हुआ है। काफ़ी उठापटक के बाद बंद हुआ है, तो हम इसको डिटेल्स में समझेंगे कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात आई है जिसकी वजह से आज हमारा शेयर बाजार इतना गिरता हुआ देखने को मिला है। सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के हम तीन पॉइंट्स होंगे। पहले पॉइंट्स में आप देखेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, ऐसे न्यूज़ जो सबसे बड़ी हो, जिसने शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला हो। दूसरे पॉइंट्स की बात करूँ तो इसमें हम देखेंगे मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में। मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तीसरे पॉइंट्स में हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, पूरा कंप्लीट चार्ट एनालिसिस करेंगे, साथ में हम कुछ डेटा को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। दोस्तों, अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पे 25% की जो एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान किया है, उसकी जो डेडलाइन है एकदम अभी हमारे सामने है। जैसा कि आप सबको पता होगा, ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पे जैसे जैसे टैरिफ का ऐलान किया, साथ ही साथ हमारे ऊपर भी, भारत के ऊपर भी उन्होंने 25% टैरिफ का ऐलान किया। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद ट्रंप वापस आते हैं और फिर से कहते हैं कि भारत को और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पे करना पड़ेगा और उन्होंने इस टैरिफ का नाम दिया पेनल्टी टैरिफ। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि भारत रशिया के साथ सस्ते में कच्चा तेल खरीदता है, उसे साफ करता है और दुनिया भर के बाजार में, खुले बाजार में, ओपन मार्केट में बेचता है और अच्छा मुनाफा कमाता है और उस कमाए हुए पैसे से रशिया से वापस तेल खरीदता है और रशिया उन पैसों से हथियार बनाता है और यूक्रेन के ऊपर हमला करता है। ये कहते हुए उन्होंने एक्स्ट्रा 25% के बाद भी और 25% हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, जिसकी डेडलाइन एकदम हमारे सामने है, यानी कि कल से लागू होना है। बात करें पहले टैरिफ की, तो पहला टैरिफ हमारे ऊपर 7 अगस्त से लागू हो चुका है और दूसरा टैरिफ कल से यानी कि 27 अगस्त से हमारे ऊपर लागू होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका असर क्या हो सकता है, चलिए हम देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच कुल जो व्यापार है 87 अरब डॉलर का है, जिसमें बताया जा रहा है कि इससे, इस न्यूज के बाद से, इस टैरिफ के बाद से इस व्यापार में हमें 50% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। और जीडीपी की बात करूं तो भारत की कुल जीडीपी का 0.8% गिरावट हो सकती है। तो इसको लेकर के बाजार ने आज रिएक्ट किया है, हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। चलिए अभी देखते हैं मेरी स्ट्रैटेजी को कि मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो दोस्तों, अभी हम हमारे चार्ट के ऊपर आ गए हैं और मैं मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं, जिन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं है। तो मैं जल्दी से मैं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ। मार्केट है, ये शेयर बाज़ार का ऐसे ये चार्ट है, ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से नीचे आ जाती है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाती है, फिर यहाँ से नीचे आ जाती है, फिर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो एक ऐसा लेवल है, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार टकरा करके नीचे आ जा रही है, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और एक ऐसा लेवल जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, यहाँ से गिर नहीं पा रही है, इसे हम सपोर्ट कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे ये नीचे आई, थोड़ा सा एक और पुल बैक लिया इसने और ये ब्रेकआउट इसको कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस है। अगली बार जब ये मार्केट यहाँ पे आएगी तो इसके लिए सपोर्ट का ये काम करेगा। सपोर्ट, एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर से अगर नीचे आएगी तो ये सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर सेम सिचुएशन में मार्केट अगर ऐसे करके ये ब्रेकडाउन आ गया और वापस जा रहा है, तो ये जो सपोर्ट है अभी, ये इसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से टकराने के बाद एक बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे आ जाए। तो यहाँ पे क्लियर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कैसे बदल जाता है जब ब्रेकआउट होने के बाद। तो चलिए अभी हम स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। तो अभी देखा आपने कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी उसके बेस पे मैं आपको बाइंग एंड सेलिंग के लिए बता रहा हूँ। ये कोई कॉल टिप नहीं है, ये जस्ट मैं एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। साथ ही साथ एक सेबी का जो रूल है, उनके जो नियम हैं, उनको पालन करते हुए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक मेरी व्यक्तिगत राय है और आप इसे कॉल टिप के तौर पे नहीं लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मार्केट जब भी ये जैसे ग्रीन ये मैंने मार्क किया सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल के पास आकर के और डाइवर्जेंस शो करता है, इसके लिए आपको चार्ट के साथ साथ इंडिकेटर लगता है, ये जिसको हम RSI बोलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे इंडिकेटर में आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद जब मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ से एक बाउंस करती है और अगली बार जब इसके लेवल पे आती है, तब हमें यहाँ पे ध्यान देना है। जब मार्केट नीचे गिरी तो हमारे RSI की वैल्यू क्या थी, लगभग 14.5 के आसपास। और जब मार्केट अगली बार यहाँ पे आती है तो ये जो लो है, दोनों
करीब करीब है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन जो इसका जो RSI की जो यहाँ पे जो दूसरी डिप में जो वैल्यू है वो 25 से थोड़ी ज़्यादा है, 26 के आसपास, 27 के आसपास है। तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें एक स्ट्रेंथ आया है, डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है। चार्ट तो नीचे ये इतना तो आया, इसके आसपास आया, लेकिन ये इससे काफ़ी ऊपर रह गया। इसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। और मैं जो ट्रेड करता हूँ यहाँ पे आने के बाद, मार्केट जब यहाँ पे है तो मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अगली बार यहाँ पे आती है बाज़ार और यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखता है, तो मैं इस लास्ट जो सबसे लोएस्ट कैंडल है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ऐसा करके मैं मार्क कर लेता हूँ इस कैंडल को। और इस बॉक्स में जो भी कैंडल बनती है, अगर ब्रेकडाउन हो गई तो फिर तो स्ट्रैटेजी काम में नहीं आएगी, आगे अगली बार हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट करती है तो मैं एकदम से पक्का ट्रेड लेता हूँ और स्टॉप लॉस इसके नीचे का होता है और मुझे आराम से 1:2 के आसपास का मिनिमम प्रॉफिट मिलता है। अभी कभी 1:5-6 भी मिलते हैं। तो ये रिवर्सल एक स्ट्रैटेजी होती है। तो सपोर्ट के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको और एक्सप्लेन अच्छे से, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो इस तरह का बना दूंगा। तो अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के पास आती है बाज़ार तो क्या करना है। रेजिस्टेंस के पास आने के लिए सबसे पहले हमें एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर चाहिए। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने इंडिकेटर लगा लिया है। इसकी सेटिंग को जल्दी से मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने इसको कर लिया 5, ठीक है। कभी भी मार्केट ऐसे इस तरह से आती है, ऐसे धीरे धीरे आते आते ऊपर आती है और रेजिस्टेंस लेवल के पास आ करके हमें बीच में ध्यान नहीं देना। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास आ जाए और इस तरह की कुछ कैंडल हमें दिखे, ये आप देख रहे हैं जितनी भी कैंडल है सारे ये इस मूविंग एवरेज को टच करते हुए गई है, लेकिन अगली कैंडल ने इसको टच नहीं किया। तो ध्यान रखना है, जिस कैंडल ने टच नहीं किया इसके हम हाई एंड लो को मार्क करेंगे और देखेंगे कि अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम ट्रेड लेंगे। ब्रेकडाउन हुआ, इसमें नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं। ये कैंडल को हमने अलर्ट कैंडल छोड़ दिया, इस कैंडल को हम देखेंगे। यहाँ पे आने के बाद अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि इस कैंडल ने भी इस लाइन को टच नहीं किया है, तो इस कैंडल को अभी इस बार हम हाई और लो मार्क करेंगे। और यहाँ पे अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। इस तरह की सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर का होगा। हालांकि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर दोबारा ऐसा हो तो 2 बार आप ऐसा इस तरह करके ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा मैं और भी चीज़ सिचुएशन बता देता हूँ। यहाँ पे साफ स्पष्ट दिख रहा है ये कैंडल्स ने टच नहीं किया, लेकिन ऊपर ब्रेकआउट होते गया, ऊपर होते गया, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं आया। लेकिन एक लेवल अभी ऐसा आया है कि जहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे हमारी एक बार फिर से स्ट्रैटेजी जो है वो ट्रिगर हो रही है। यहाँ पे हमारा हाई का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हम डाउन का ट्रेड लेंगे और इतना हमारा प्रॉफिट है। यहाँ पे भी दिख रहा है ये सेम चीज़, इसने भी टच नहीं किया और हमने मार्क किया। तो ऐसे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे भी हुआ है। हाई के पास अक्सर ये चीज़ें मिलती है, मैंने देखा है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो आप ऐसा चाहे तो प्लान कर सकते हैं। लेवल्स में जल्दी से बता देता हूँ कि ये कल के लेवल्स हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया है। और मैं मेरा व्यू बोलूँ तो मुझे लगता है कि टैरिफ की वजह से जो टैरिफ की न्यूज़ आई है, इसको लेकर के आज टैरिफ की जो डेडलाइन है, कल से हमारे ऊपर 27 अगस्त से टैरिफ लगना है, इसको लेकर आज बाज़ार में हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है। यहाँ से गिर करके वापस ऊपर जाता हुआ और इस रेंज में मुझे घूमता हुआ मार्केट दिख रहा है अगले 2-3 दिन के लिए। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो न्यूज़ के साथ बनाता हूँ, लॉजिक के साथ बनाता हूँ, तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।